हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 43rd वीडियो होगा पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो अगर इससे पहले आप लोगों ने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज नहीं देखा है तो उसको देखिए, और प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उनको देखिए, क्योंकि ये जो आपके बेसिक एमसीक्यूज के सीरीज है ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन को टिक आउट करने में काफी हेल्प करेंगे, जो राइट ऑप्शन होगा। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज के तरफ। पहला क्वेश्चन है कि क्या मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमको सबसे पहले आर्टिकल 75 को डिस्कस करना होगा। आर्टिकल 75 ये बोलता है कि हमारे जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मीन्स सामूहिक रूप से। अब मंत्री परिषद किसको बोला जाता है आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। मंत्री जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है। तो एक जो मंत्रिमंडल होता है उसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और कैबिनेट स्तर के मंत्री को जब हेल्प करने के लिए उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री जुड़ जाते हैं तब हम उसको मंत्री परिषद बोलते हैं। तो मंत्री परिषद जहां आ गया, वो मंत्री परिषद एक समूह में आएगा, कभी भी आएगा, और मंत्री परिषद की संख्या कभी भी होगी तो वो मंत्रिमंडल से अधिक होगी। तो मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से वो मंत्री परिषद के वो जो है वो व्यक्तिगत रूप से भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। सामूहिक रूप से वो उत्तरदायी होते हैं संसद के लिए, और फिर व्यक्तिगत रूप से वो क्या होता है कि मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था। अब क्वेश्चन ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एसएससी लेवल के एग्जाम हो गए या फिर और जो भी थोड़े से जो जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो होता है वैसे एग्जाम में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप यूपीएससी के थ्रू बात कीजिएगा तो आपको स्टेटमेंट में दे दिए जाएंगे। सेम क्वेश्चन रहेगा, आपको प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सत्य है, और फिर आपको स्टेटमेंट में ये सारे क्वेश्चन दे दिए गए होंगे, या फिर आपको ये सारे क्वेश्चन दे करके उनका कार्यकाल पूछ लिया जाएगा। तो छोटी छोटी बातों को यहाँ से हम लोग कवर कर रहे हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिलहाल आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर जो आसीन रहे थे वो चरण सिंह थे, ठीक है। और चरण सिंह जो प्रधानमंत्री जो इनका कार्यकाल था वो केवल 1900 जो है वो 1979 से लेकर के 1980 तक रहा हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो थे हमारे, वो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाले, एक 1966 में और एक 1968 में। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा अपना। ये सब बेसिक एमसीक्यूज है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसका स्टैंडर्ड लो है। यूपीएससी में ऐसे एग्जाम जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला था। ये एक सीरियलाइज वे हो गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगा कि भाई सबसे कम उम्र में कौन था और सबसे अधिक उम्र में कौन था। तो इसको जो है कि यहाँ पे कवर करना है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी जब अपना प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए थे तो उनका उम्र सबसे कम था, ठीक है। तो अब उनका उम्र सबसे कम था तो सबसे अधिक किसका उम्र था, तो ये मोरारजी देसाई का है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते वक्त काफी ध्यान देना होता है, क्योंकि स्टेटमेंट के जैसा ही हम आंसर देंगे। अगर यहाँ पे सबसे अधिक उम्र में और फिर सबसे कम उम्र में होता तो मोरारजी देसाई और राजीव गांधी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला, तो इसलिए इसका आंसर हम लोग ख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राजीव गांधी सबसे कम उम्र में संभाले थे
और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में संभाले थे। लेकिन इसके साथ आपको कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए, इस पे कुछ वर्क भी होना चाहिए। तो वर्क क्या है कि आप ये याद कीजिए कि राजीव गांधी जब पद संभाले हुए थे तब उनका उम्र कितना था, और मोरारजी देसाई जब पद संभाले थे तब उनका उम्र कितना था, और ये इन लोगों का कार्यकाल कितना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारे चीज को आप यहाँ पे कवर कीजिएगा तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो आपका मोरारजी देसाई था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका मोरारजी देसाई हो जाएगा, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान केवल संसद का सामना नहीं करना पड़ा? अब यहाँ पे ये बेसिक, ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है कि प्रधानमंत्री जो है कि वो संसद में जाएंगे, संसद में जाएंगे तब जाएंगे जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही होगी। तो इसमें कोई ऐसे प्रधानमंत्री जो ऑप्शन है इसमें हो है जिनका कार्यकाल इतना शॉर्ट टर्म का था कि वो बेचारे संसद का जो है कि वो सामना नहीं कर सके, मीन्स संसद का उस वक्त कोई अधिवेशन नहीं चल रहा था, इसलिए वो संसद में भाग नहीं ले सके। अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा? तब जब आपको एक पीरियड टाइम इनका पता हो कि इनका कार्यकाल कौन सा है। तो इसमें चरण सिंह आपको मैंने पहले ही बताया, 1979 से लेकर के 1980 तक ही प्रधानमंत्री पद पे आसीन रहे थे, और इस समय क्या हुआ था कि कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा था, जिसके कारण उनको संसद का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 होगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। और जो है आपके पास अब जो है आपको एमसीक्यूज, जो बेसिक एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है। तो होमवर्क में आपको ये चीज कवर करना है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं कि वो 3 व्यक्ति कौन थे जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हो गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? बहुत बेसिक क्वेश्चन, और मैंने पहले ही बताया कि बेसिक एमसीक्यूज का ही सीरीज है। इसका राइट आंसर आपका सरदार पटेल हो जाएगा। सरदार पटेल सबसे पहले भारत के उप प्रधानमंत्री थे, पहले भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसको याद करना है। और अब इसी क्वेश्चन को अगर मॉडर्न हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछना स्टार्ट कर देगा कि वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या फिर कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर तो आप तभी मार खाइएगा जब आपके पास उनके लिए थॉट नहीं होगा, या फिर उनके बारे में आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने किस किस आंदोलन में भाग लिया, बरदोली सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था कि नहीं लिया था। ठीक है, ये सारे जो है कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो थोड़े थोड़े पॉइंट को आप यहाँ बेसिक एमसीक्यूज में कवर कीजिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में आप पूरे पार्ट को कवर कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, पहला मंत्री कौन था यहाँ पर? संघीय मंत्री परिषद, अब ये आपका यूनियन काउंसिल का बात आ रहा है, त्याग पत्र करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र दिया था, और वो पहले मंत्री थे। ठीक है, पहले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया। और आपको अब होमवर्क में ये पता करना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उस वक्त वो मंत्री परिषद जब संभाले हुए थे तो उन्होंने कब से कब तक इसको संभाला था, और वो किस एरिया से बिलोंग कर रहे थे, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ये है जो है राम कुमारी अमृता कौर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही था, लेकिन अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, मोस्ट एमसीक्यूज के सीरीज को देखिए, आपके लिए एसेस के टॉपिक लाए जा रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक लाए जा रहे हैं, आर्गुमेंट के टॉपिक लाए जा रहे हैं। तो सारे टॉपिक आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो सीएपीएफ के एग्जाम के लिए है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।